नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की लड़ाई अब ममता बनाम बीजेपी से ज्यादा ममता बनाम ज्ञानेश कुमार की बन गई है। एक तरफ जहां ममता ने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अब खुलकर बीजेपी के लिए बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक चुनाव से पहले ज्ञानेश कुमार ने अपना असली चेहरा सबके सामने दिखा दिया है। ज्ञानेश कुमार ने FIR में गड़बड़ी का हवाला देते हुए ममता सरकार के 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, वही ज्ञानेश कुमार जिनको SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगाकर नोटिस थमाई गई थी, उन्होंने खुद में कोई सुधार करने के बजाय SIR में गड़बड़ी का सारा ठीकरा ममता के अधिकारियों पर ही फोड़ दिया है और 7 अधिकारियों को एक झटके में सस्पेंड कर दिया है। तो ममता के वो कौन से अधिकारी हैं जिन पर यह कार्रवाई हुई है और चुनाव आयोग द्वारा उन पर क्या आरोप लगाए गए हैं, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, SIR को लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। मामला अब खुली टक्कर में बदल चुका है। पिछले दिनों हमने देखा था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अपनी शिकायतें लेकर दिल्ली पहुंची थी। वो सिर्फ बयान देकर नहीं लौटी, बल्कि खुद सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होकर अपना पक्ष रखा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस थमा दिया। ये अपने आप में बड़ी बात थी, लेकिन ऐसा लगता है कि इस नोटिस के बाद आत्ममंथन करने के बजाय आयोग ने और सख्त रुख अपना लिया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर अभी सुनवाई जारी है। इसी बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ने पश्चिम बंगाल सरकार के 7 अधिकारियों को एक साथ सस्पेंड कर दिया। चुनाव आयोग ने इन अधिकारियों पर गंभीर कदाचार, कर्तव्य में लापरवाही और वैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 CC के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन 7 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। आयोग का कहना है कि ये सभी मामले सीधे तौर पर SIR से जुड़े हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव नंदनी चक्रवर्ती को निर्देश दिया गया है कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उनके कैडर के माध्यम से तुरंत विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए। आयोग ने यह भी कहा है कि इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी बिना किसी देरी के उसे दी जाए। रविवार रात को भेजे गए कई पत्रों में अलग अलग जिलों के 7 असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को तुरंत सस्पेंड करने का आदेश दिया गया। कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भी कहा गया कि वो बिना देर किए कार्रवाई शुरू करें और इसकी रिपोर्ट आयोग को भेजें। अब कौन कौन से 7 अधिकारियों को चुनाव आयोग ने सस्पेंड किया है, इस पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग द्वारा सस्पेंड किए गए इन 7 अधिकारियों में से 3 अधिकारी मुर्शिदाबाद जिले से हैं, 2 दक्षिण 24 परगना से, एक पश्चिम मेदिनीपुर से और एक जलपाईगुड़ी जिले से हैं। मुर्शिदाबाद में कृषि विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर और 56 शमशेरगंज विधानसभा क्षेत्र के AERO डॉक्टर रहमान को सस्पेंड किया गया है। फरक्का के राजस्व अधिकारी और 55 फरक्का विधानसभा क्षेत्र के AERO नीतीश दास को भी निलंबित किया गया है। सुती ब्लॉक के ADA और 57 सुती विधानसभा क्षेत्र के AERO SK मुर्शिद आलम भी इस कार्रवाई की चपेट में आए हैं। जलपाईगुड़ी जिले के मैनागुड़ी विकास खंड की महिला विकास अधिकारी और 16 मैनागुड़ी विधानसभा क्षेत्र की AERO दलिया रे चौधरी को भी सस्पेंड किया गया है। दक्षिण 24 परगना जिले में 139 कैनिंग पूर्वो विधानसभा क्षेत्र के AERO सत्यजीत दास और FEO जॉयदीप कुंडू को भी निलंबित किया गया है। पश्चिम मेदिनीपुर जिले में 229 देबरा विधानसभा क्षेत्र के लिए संयुक्त BDO और AERO देवाशीष विश्वास को भी सस्पेंड किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये सभी अधिकारी चुनाव आयोग के सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। मतलब आमतौर पर बूथ स्तर के अधिकारी और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं, जिन्हें मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया में सहयोग के लिए आयोग में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है। यानी वो अपने मूल विभाग से जुड़े रहते हैं, लेकिन चुनावी काम आयोग के अधीन रहते हैं। अब आयोग ने इन्हीं अधिकारियों पर कर्तव्य में लापरवाही और वैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाकर कड़ी कार्रवाई की है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 CC के तहत आयोग को चुनाव संबंधित कार्यों में लगे अधिकारियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को
बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। जरूरत पड़ने पर आयोग अनुशासनात्मक कार्रवाई करने या उसकी सिफारिश करने का निर्देश दे सकता है। ज्ञानेश कुमार ने इसी प्रावधान का हवाला देते हुए ये कदम उठाया है, लेकिन जिस समय ये कार्रवाई हुई है उसने पूरे मामले को और अधिक विवादित बना दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में SIR को लेकर सुनवाई चल रही है। वहीं इस कार्रवाई को लेकर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी खुलकर समर्थन में दिखाई दे रही है। बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने चुनाव आयोग की इस कार्रवाई को सही ठहराया है और इसे उचित कदम बताया है। निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल के जो अधिकारी हैं वो पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारी कम ममता बनर्जी और TMC के अधिकारी के रूप में काम करते हुए ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। यह संकेत और संदेश है उन अधिकारियों के लिए जो चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन न करके TMC और अभिषेक और ममता बनर्जी के आदेश और निर्देश का पालन करते हैं। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, सभी मतदाताओं को विश्वास और भरोसे में लेके काम होना चाहिए और इस काम में पश्चिम बंगाल की सरकार और उनके अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसी का परिणाम मुझे लगता है कि इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करके चुनाव आयोग ने किया है। तो आगे आने वाले समय में जो पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारी हैं वो संभल जाएं, नहीं तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को ऐसे ही कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, चूंकि चुनाव पारदर्शी होना चाहिए और ऐसा चुनाव होना चाहिए जिस पर जनता का पूरा भरोसा हो। प्रधानमंत्री आज AI शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने जा रहे हैं सर। ये अच्छी बात है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी सदैव देश के लिए और देश की प्रगति के लिए अच्छा कार्य करते रहते हैं। तो हम सब प्रधानमंत्री जी के ऐसे कार्यों का सदैव स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भारत ने पाकिस्तान दोस्तों, ममता बनर्जी और चुनाव आयोग की लड़ाई अब खुलकर सामने आ चुकी है। आपको याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले जब ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची थी तो वो उन लोगों को भी अपने साथ लेकर गई थी जिनके जिंदा रहते हुए भी चुनाव आयोग ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था और उन्हें SIR से बाहर कर दिया था। ममता बनर्जी उन लोगों को लेकर सीधे ज्ञानेश कुमार के दफ्तर पहुंच गई थी। उस मुलाकात के दौरान तीखी बहस हुई। माहौल इतना गर्मा गया कि ममता बैठक को बीच में छोड़कर बाहर आ गई। बाहर आकर उन्होंने मीडिया से बात की और ज्ञानेश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने उन्हें घमंडी और झूठा बताया और कहा कि उन्होंने अपने जीवन में इतने खराब व्यवहार वाले चुनाव आयुक्त नहीं देखे। देखिए, हमको बहुत दुख हुआ है, तकलीफ भी हुआ है। हम बहुत दिन दिल्ली में पॉलिटिक्स किया है। हम 4 टर्म मिनिस्टर थे, 7 टर्म MP थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को रेस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज नो चेयर इज परमानेंट फॉर एनीबॉडी, वन डे यू हैव टू गो, बट डोंट क्रिएट दिस प्रेसिडेंट एंड ओनली व्हाई बंगाल इज बीइंग टारगेटेड। लोकतंत्र में इलेक्शन होता है डेमोक्रेसी का फेस्टिवल, और आपने क्या किया? पहले 58 लाख लोगों को बात दिया, निकाल दिया, और उनको आप डिफेंड भी करने नहीं दिया। AI का नाम पे शिवा खन्ना कौन है? और इलेक्शन कमीशन का कोई नहीं है, बीजेपी का IT सेल का है। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ जहां ममता ने खुले तौर पर ज्ञानेश कुमार पर हमला बोला था, तो वहीं अब लगता है कि ममता सरकार के अधिकारियों को सस्पेंड करके ज्ञानेश कुमार अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं और उन्होंने अब जब 7 अधिकारियों को एक साथ सस्पेंड कर दिया है तो ये लड़ाई और तेज हो गई है। एक तरफ ममता बनर्जी हैं जो चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार हैं जिन्होंने कड़े कदम उठाकर ये संदेश दिया है कि वो बीजेपी के लिए पूरी तरह से पिच तैयार कर रहे हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में
सुनवाई जारी है, आगे क्या फैसला आता है ये देखना बाकी है। लेकिन इतना तय है कि SIR का मुद्दा अब सिर्फ एक तकनीकी या प्रशासनिक मामला नहीं रह गया है। ये पश्चिम बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा टकराव बन चुका है, जिसमें चुनाव आयोग और राज्य सरकार आमने सामने खड़े हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।